बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने लेकर आए हैं आज आपके लिए एक ऐसी कंपनी के एसयूवी का रिव्यू जिसने पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ और पूछते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है। वो गाड़ी है GWM हैवल की H6 और इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं पाकिस्तान में। 1.5 टर्बो, 2 लीटर टर्बो, 1.5 टर्बो HEV एंड 1.5 टर्बो PHEV। और जिस गाड़ी का हम आपको रिव्यू देंगे ये स्पेसिफिक गाड़ी 1.5 टर्बो HEV है। अब्दुल्ला इसकी प्राइस रेंज का बताइए। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस 11.7 मिलियन रुपीज़ है। और इसको आप रेटिंग में क्या नंबर देंगे? मैं इस गाड़ी को 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आपने 0.5 नंबर काटा है जबकि बाकी गाड़ियों का पूरा 1 नंबर काट लेते हैं अगर कोई चीज़ कम हो तो। क्यों काटा आपने? इस गाड़ी में स्पेयर व्हील वैसे तो नहीं आता, लेकिन आप अलग से कंपनी से लेकर उसको डिग्गी में रख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे बैटरीज हैं, तो आप स्पेयर व्हील रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपनी प्रोवाइड करती है और आप वो डिग्गी में रख सकते हैं। इसलिए अब्दुल्ला ने इसका 0.5 काटा, इनके 9.5 की रेटिंग दी। तो चलें अब्दुल्ला रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी शेप को देखें। जो इस गाड़ी की ग्रिल है ना, ये आपको ऐसी लगती है जैसे रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स नहीं होते उनकी स्किन पे, ये उसी तरह उसकी ग्रिल लगती है। स्पेस ग्रे और बैक में इसके पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी खूबसूरत और एग्रेसिव इसकी ग्रिल है। सेंटर में आपको क्रोम में हैवल का मोनोग्राम मिल जाता है और नीचे आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा मिल जाता है। हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये इस गाड़ी की टोटल LED हेडलाइट्स हैं और उसके साथ ही ये इस गाड़ी का DRL है। DRL सिर्फ यही पीस नहीं बल्कि हेडलाइट के यहाँ पे इतने पोर्शन में भी ये DRL दिया। उसके अलावा हेडलाइट की जो हाउसिंग है वो सिल्वर और पियानो ब्लैक की है। नीचे आप देखें बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर टो बार अटैच कर सकते हैं और जो इसका लिप है वो ABS प्लास्टिक में दिया हुआ है। नीचे एक और ग्रिल भी इन्होंने दी हुई है ब्रीदिंग के लिए। बोनट पर आ जाते हैं। बोनट को अगर आप देखें तो बोनट इस गाड़ी का काफ़ी कट सी है। एक तो यहाँ पर एक कट आ रहा है और उसके साथ ही क्रीज भी बनी हुई है और साइड्स पे अलग से कैरेक्टर लाइंस चल रही है दोनों साइड पे। ऊपर आप देखें तो डैश का यूनिट भी फिटेड है। अब्दुल्ला ये जो इसका नीचे है ये क्या ब्रेक सेंसर है, ये क्या है? ये इसका रडार है बेसिकली। अच्छा, दिस इज बेसिकली रडार। दिस इज रडार। अच्छा अब्दुल्ला, इसकी जो ये DRLs है ना, ये ऐसे लगते हैं जैसे पुराने दौर के अंग्रेजों की मूछें नहीं होती थी, उस तरीके से फील होता है जब ये DRLs ऑन होते हैं जी। अब हम साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर 19 इंच का अलॉय व्हील आता है जो कि पियानो ब्लैक कलर के अंदर है और ये आप जिस मर्जी कलर की ले लें, ये स्टैंडर्ड पियानो ब्लैक कलर में आता है। उसके बाद इसके ऊपर फेंडर फ्लेयर दी हुई है ABS प्लास्टिक में और उसके ऊपर आपको व्हील की शेप में एक आर्क दी हुई है। और आप देखें तो एक हेडलाइट से कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है और ऑल द वे रेयर टेल लाइट तक जाती है। उसके बाद नीचे डोर पे भी एक क्रीज आ जाती है। इस गाड़ी का साइड मिरर है, इसमें LED टर्न सिग्नल है, ये नीचे से पियानो ब्लैक कलर में और यहाँ पर इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास भी दिए हुए हैं। अगर आप बम्पर के साइड में देखें तो वहाँ पे इसके साइड पे भी पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। नीचे वाला पैनल अगर आप देखें इस गाड़ी में तो ये भी ABS प्लास्टिक में दिया हुआ है, जबकि जो ये इसके ऊपर वाला पोर्शन है ये सिंपल ब्लैक प्लास्टिक में दिया हुआ है। ये जो HEV वाली गाड़ी उसमें ब्लैक आउट होता है, अगर आप सिंपल 2 लीटर या 1.5 लें उसमें ये सिल्वर पीस होता है। तो इस गाड़ी में कीलेस एंट्री का सेंसर दिया हुआ है। ऊपर रूफ रेल्स आ जाते हैं और जो रेयर विंडो है ये फैक्ट्री से ही आपको टिंटेड मिल जाती है। ये रेयर विंडो भी और ये क्वार्टर ग्लास और भी। जो एयर प्रेस अब्दुल्ला की फैक्ट्री फिटेड है? नहीं, ये एयर प्रेस फैक्ट्री फिटेड नहीं, आफ्टर ये मार्केट आफ्टर है। मार्केट है, ओके। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड पर आप ऊपर देखें तो वहाँ पे आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये इस गाड़ी का हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है यहाँ पे स्पॉइलर में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है। और स्पॉइलर पे अगर आप देखें तो ये ऊपर से आपको ऐसा लगता है जैसे ये एक ही इसकी रूफ का ही पार्ट है। नीचे से इसमें पियानो ब्लैक आ जाता है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है। फिर इस गाड़ी में रेयर वाइपर आ जाता है। सेंटर में GWM की बैजिंग आ जाती है। यहाँ पे H6 और HEV की बैजिंग दी हुई है। रेयर बम्पर पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है और जो रेयर बम्पर है उसमें ये नीचे डिफ्यूज़र स्टाइल है और ये ABS प्लास्टिक में दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक ब्रेक लाइट मिल जाती है, इसको रेयर फॉग लाइट भी कह सकते हैं। अब हम इस गाड़ी के टेल गेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रेयर व्यू कैमरा आ जाता है और ये ऑटो बूट है। इसमें किक सेंसर भी आता है गाड़ी में। फिर बूट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही यहाँ पे बूट सेपरेटर भी दिया हुआ है और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका स्पेयर व्हील जो स्पेयर आपके व्हील है, कंपनी से आया हुआ है। देखना हैवल HEV लेदर का इसका बैग है और ये साथ इसकी टूल किट आ जाती है। और अगर हम नीचे से ये ओपन करें इसका, यहाँ से आप ये देखें
तो यहाँ पे इसका एयर कंप्रेसर दिया, वार्निंग ट्रायंगल है, ये इसकी बैटरी के आपको यहाँ पे टर्मिनल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे टो बार है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में टोटल एलईडी टेल लाइट्स आती हैं और ये जो इसकी पिछली शेप थी उससे इन्होंने चेंज कर दी थी। पहले ये ऑल द वे कंटिन्यू करती थी बूट में और वो थी भी काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में। लेकिन अब तो ये वाली टेल लाइट मुझे ज़्यादा खूबसूरत ये वाली ज़्यादा खूबसूरत है और ये यहाँ पे फेंडर तक कंटिन्यू करती हैं इसके। अब हम गाड़ी की रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम और लेग रूम की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा है। उसके साथ ही हेडरूम में भी गाड़ी में एम्पल स्पेस है। लेकिन आजकल की आप देखें तो एसयूवीज में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं काफ़ी गाड़ी में नोटिस किया कि अंडर थाई सपोर्ट उनमें इतना अच्छा नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम इसमें भी है। अब हम डोर पर आ जाते हैं। डोर पे आप देखें तो यहाँ पे ऊपर हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, ये सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और यही सिमेट्री में कंटिन्यू कर जाती है डोर हैंडल में। यहाँ पे आपको लेदर मिल जाता है और इस लेदर में आप एक बड़ी डिफरेंट चीज़ ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने लाइनिंग दी हुई है। ये काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिल जाती है और ये इस गाड़ी का इन्होंने ब्लैक वुडन स्टाइल टेक्सचर दिया हुआ है। यहाँ पे भी लेदर की पैडिंग है। ये डोर पॉकेट है गाड़ी की। इधर ट्विटर दिया हुआ है और यहाँ पे ये रेयर स्पीकर्स है। इस गाड़ी की ऑल 4 विंडोज़ जो हैं वो ऑटो हैं। उसके साथ ही आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। और ये जो इस गाड़ी का कलर है ना लेदर का, ये काफ़ी डिफरेंट है। थोड़ा सा ये ऑरेंज के शेड में आ जाता है और ब्राउन, लेकिन ये है ब्राउन की फैमिली का कलर। लेकिन इसमें अब्दुल्ला वैसे भी तो अदरवाइज भी तो 3-4 अदरवाइज इसमें कलर ऑप्शंस होते हैं। ब्लैक भी होता है और एक वाइट होता है इसके। वाइट है और एक मैरून कलर भी है जी, बरगंडी कलर। उसके बाद आप ये देखें ये इसकी सीट है जो कि आगे से तो ये नॉर्मल कलर के अंदर लेदर इसका, लेकिन ये बैक देखें ये ब्लैक में इन्होंने दी हुई है, ब्लैक लेदर। लेकिन इसका लेदर भी बड़ा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का, बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का। फिर हेड रेस्ट को आप यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिए हुए हैं और एक USB-C और USB चार्जिंग पोर्ट दी हुई है। और मेरा ख्याल है कि 3 बंदे इसमें इजीली बैठ सकते हैं। कोई इतना खास हम्प नहीं है, छोटा सा हम्प है। ऊपर आप देखें तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी दी हुई है। LED रीडिंग लाइट्स भी हैं यहाँ पे। और अब्दुल्ला इसका जो नी रूम है वो भी दैट इज आल्सो वेरी गुड। नी रूम इज आल्सो गुड। बस जो मेन प्रॉब्लम है वो अंडर थाई सपोर्ट का है। अंडर थाई सपोर्ट तो आजकल के पाकिस्तान में जितनी भी एसयूवीज आ रही हैं उनमें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी फिर भी बेहतर है। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो ये रेयर डोर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। बस इसमें यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा आ जाते हैं, पावर विंडोज़ के, लॉक अनलॉक के और रिट्रैक्टेबल मिरर्स के। यहाँ पे ये इसका स्पीकर है और ये इसकी डोर पॉकेट है और ये कप होल्डर दिया। अब्दुल्ला जो बैक डोर है उसके अंदर अगर आप ट्विटर देखो तो ट्विटर जो है वो ब्लैक कलर का, जबकि इसमें सिल्वर कलर का दिया। ये भी एक डिफरेंस है जी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन लेफ्ट साइड पे नीचे दिया हुआ। दिखाइएगा जरा बटन इसका। साथ ही आपको एक वेलकम साउंड भी देती है। इसके यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे इधर इन्होंने बटन्स दिए हैं। इनमें यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है, ऑटो हेडलाइट है, हेडलाइट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और ये बूट को ओपन करने के लिए जगह दी है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस भी बूट को ओपन करने के लिए बटन दिया हुआ, अब्दुल्ला जगह नहीं दी, बटन दिया हुआ जी। उसके बाद इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि मल्टीमीडिया है और उसके साथ ये इसका स्पेस ग्रे में एक पार्ट दिया हुआ है। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है, यानी यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। ये इसका हॉर्न वाला कवर है, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ये इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल और ये वॉइस कमांड है। क्रूज कंट्रोल इसमें अडेप्टिव है क्योंकि आप देखें यहाँ पे अडैस्ट का यूनिट है। फिर आप देखें इस गाड़ी का H6 में जो पिछली शेप थी उसमें यहाँ पे एक डायल आता था गियर सेलेक्टर का, वहाँ से अब वो हटा दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने ये गियर दिया हुआ है। उसके साथ अब हम मीटर पर आ जाते हैं। ये पूरी एक डिजिटल इसके अंदर स्क्रीन दी हुई है और ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्पीड, चार्जिंग, हीट और जो है डैश की सेटिंग है। फिर इस गाड़ी में TPMS आ जाता है, ये आपको TPMS की सेटिंग बता देता है। ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। TPMS में आपको स्टैंडर्ड प्रेशर भी इधर दिया हुआ मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं। फिर हम इस सेंटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा ह्यूज साइज़ है, ये पिछली वाली स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद आप ये देखें, अभी हम कार सेटिंग्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इन व्हीकल सेटिंग्स है। पहले मेमोरी सीट्स आ गई, हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग आ गई तमाम, और वायरलेस चार्जिंग का आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आउटसाइड व्हीकल पर आ जाएं तो यहाँ पर ही आप इसके अनलॉक और टेल गेट की सेटिंग कर सकते हैं। ये लाइट्स हैं, यहाँ से आप हेडलाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इन्होंने डायल सा नहीं दिया हुआ कि आप हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करें।
पर्सनलाइज में यहाँ पे आप इसकी पावर सेविंग और सीलिंग लाइट डिले, ये तमाम आप इसकी लाइट्स की सेटिंग कर सकते हैं। ड्राइव में आ जाए तो यहाँ पे इस गाड़ी में 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो। और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ब्रेक, डायनामिक स्टीयरिंग, टॉर्क कंट्रोल, इस टाइप की तमाम चीज़ें, जैसे फटीग ड्राइविंग रिमाइंडर। स्टीयरिंग व्हील के आप मोड्स कर सकते हैं, हार्ड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, कम्फर्ट हो जाए बिल्कुल। उसके बाद वार्निंग, पेडेस्ट्रियंस की जो वार्निंग है वो आप सेट कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी लेवल, ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो गाड़ी को आप नोटिस करते हैं ये थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग करती है, ये उस ऑटोमेटिकली रिकवर करती है अपनी एनर्जी को। उसके बाद यहाँ पे आपकी पार्किंग की सेटिंग्स आ जाती हैं तमाम। स्मार्ट ड्राइव पर आ जाएं तो यहाँ पर आपके तमाम डैश के सिस्टम्स आ जाते हैं। ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, फ्रंट कोलिजन वार्निंग की आप सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टर्निंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेयर साइड असिस्ट, और मतलब कि इसमें तमाम सेटिंग्स आ जाती हैं। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, आप लेन चेंजेस कर रहे हैं तो वो हो जाता है। फिर हेवल के आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट पीछे से तेज़ी से अप्रोच करता है तो गाड़ी की तमाम लाइट्स ब्लिंक करती हैं एकदम। इन गाड़ी आपको इंडिकेट करती है, गाड़ी पीछे से इंडिकेट कोई करती है। स्पीड में आ रही है यहाँ चीज़। पे लेन असिस्ट और लेन कीप की तमाम ऑप्शंस दी हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपने ये वाइब्रेट करना है या फिर इसको वो साथ आपको ये लेन कीप भी करे। यहाँ पे ट्रैफिक साइंस की रिकग्निशन है, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप तमाम इसकी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, पार्किंग वाली जो आपने बताई वो क्या है इसकी? पार्किंग, इस गाड़ी में ऑटो पार्किंग की ऑप्शन है। अब आप ये देखें, ये गाड़ी का एक फंक्शन ये भी है कि आप जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये पार्किंग ब्रेक को डिसंगेज नहीं करेगी। अभी मैंने यहाँ से रिवर्स गियर लगाया, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट पार्किंग दी हुई है, रिवर्स ट्रैकिंग दी हुई है। और यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने रिवर्स की गाड़ी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मैं आगे लेकर आया, अब आप देखें ये रिवर्स ट्रैकिंग की एक ऑप्शन दी हुई है। इसने कहा रिवर्स में, अब इसने मुझे कहा ब्रेक छोड़ दें। अब जैसे मैंने जिस जिस जगह पे मैंने स्टीयरिंग मोड़ा होगा, जिस जगह पे मैंने ब्रेक लगाई होगी, ये उस जगह पे एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगी। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जब आप उनमें फ्रंट पे ड्राइव करते हैं तो फिर उनमें ये होता है कि आपको बाज़ दफ़ा ट्रिकी लग रहा होता है तो आप ये रिवर्स ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये उसी तरह बिल्कुल पीछे आ जाती है। फिर यहाँ पे आप इसके क्लियर चेसिस कर सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद ये इंटेलिजेंट पार्किंग है, यानी ऑटो पार्किंग। आप किसी भी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पार्किंग स्पेसेस मार्क्ड हैं, आप वहाँ पे ऑटो पार्किंग भी कर सकते हैं इसकी। ये इसके तमाम पार्किंग के ऑप्शंस हैं। बाकी फ़िज़िकल बटन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इसके कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये इसके एसी की बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे दी ये हुई तो है। पार्किंग लिखो ना, अपने पार्किंग की ऑप्शन है, ये व्हाट इज दिस? पार्किंग सेंसर्स तो नहीं? नहीं, ये देखें ना, ये कैमरा बना हुआ है यहाँ पे। ओके, दिस इज कैमरा। उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जिसमें आपको फ़ोन को हीट होने के लिए, हीट से बचाने के लिए यहाँ पे वेंट्स भी दिए हुए हैं इसमें। किस जगह पे है ये इवेंट्स? यहाँ पे। ओके। फिर सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस है। ये इस गाड़ी की कंसोल है। कंसोल को ओपनिंग करने के लिए ये बड़ा स्टाइलिश बटन इन्होंने दिया हुआ सिल्वर में। यहाँ से कंसोल ओपन हो जाएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखें इसमें ऑप्शंस, वो स्पेस दी हुई है। इज दिस कूल आल्सो, कूल बॉक्स आल्सो? नहीं, इसमें कूल बॉक्स नहीं आता। ओके। फिर आप ये देखें, ये सॉफ्ट मटेरियल में दिया हुआ है। नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है। कैमरामैन यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक स्टोरेज स्पेस है। आप ये देखें, नीचे स्टोरेज स्पेस के साथ ही यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स हैं, एक 12 वोल्ट है और एक यूएसबी है। और इसी तरह ये लेफ्ट अगर साइड इस साइड पे अगर अब्दुल्ला देखे ना, मेरी वाली साइड पे भी, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक यूएसबी जो है वो दी हुई है, चार्जिंग सॉकेट। ओवरऑल आप इसका डैशबोर्ड देखें, वो काफ़ी स्टाइलिश है इस गाड़ी का। ये एसी वेंट है, ये ऐसे आपको फील देता है जैसे पूरा ही एक एसी वेंट है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ तक है। नीचे सिल्वर की लाइनिंग चल रही है, ऑल द वे राइट वाले एसी वेंट तक आती है। ये काफ़ी स्टाइलिश है। ये इसका इन्होंने लेदर में दिया हुआ है। नीचे से आप देखें सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये आपको फील नहीं होता कि ये लेदर से इन्होंने कैसे प्लास्टिक में कन्वर्ट किया हुआ। तो काफ़ी सिमेट्रिक इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। फिर इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स है, जो कि वो सॉफ्ट ओपनिंग है और इसमें भी अच्छी खासी स्पेस है। ऊपर आप आ जाएं तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर दिया हुआ है, ये वैनिटी मिरर्स है विद लाइट्स, और यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप इसकी तमाम रीडिंग लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, और ये पहले तो यहाँ से आप इसके शेड को ओपन कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आती है गाड़ी में,
और उसके साथ ही आप यहाँ से सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं। ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसका डैश का यूनिट भी मिल जाता है। अच्छा अब्दुल्ला, जो डैश का यूनिट है यहाँ पे एक अपना जगह इन्होंने दी है, मेरे ख्याल है शायद यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने की स्पेस। यहाँ पे मेमोरी कार्ड की है कि आप इसको एज अ डैश कैम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में 8 एयर बैग्स आते हैं। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्ट सीट बेल्ट। हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी की एक बड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि जब आप इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, ये उस वक्त तक अपनी पार्किंग ब्रेक डिसंगेज नहीं करती जब तक कि ड्राइवर की सीट बेल्ट ना लगी हो। उसके अलावा अगर हम ड्राइव की बात करें तो गाड़ी की ड्राइव इट इज़ वेरी एक्सीलेंट। गाड़ी की सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है। आपको जो रोड पे खड्डे हैं वो इतने फील नहीं होते। गाड़ी की सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, उसके साथ सीट्स भी गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और ओवरऑल जो इसकी ये फील है ना डैशबोर्ड की, ये भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो गाड़ी की ओवरऑल एम्बियंस भी अच्छी है और ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी है। फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की विद इन सिटी जो है फ्यूल एवरेज है वो 17-18 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। और लॉन्ग के ऊपर इसकी 15-16 किलोमीटर पर लीटर है। लॉन्ग पे इसकी इसलिए कम है क्योंकि ये हाइब्रिड है। शहर के अंदर इसकी हाइब्रिड गाड़ियों की हमेशा अच्छी एवरेज होती है क्योंकि शहर में ये ज़्यादातर टाइम अपने इलेक्ट्रिक बैटरीज पे होती है, लेकिन हाईवे पे ज़्यादा टाइम इनका इंजन ऑन रहता है। इस वजह से शहर में HEV की एवरेज ज़्यादा होती है। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी अब्दुल्ला वेरी गुड है। इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है इसका। मुझे तो ये इसका जो अपना इंटीरियर के जो कलर्स हैं वो, फिर इंटीरियर का जो स्टाइल है, ऐसे लगता है जैसे आप किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए हैं। आगे से बड़ा अपना बोनट है और गाड़ी की ना अपना आपको हैंडलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी बड़ी सॉफ्ट है और सस्पेंशन वेरी गुड है। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी इसकी अच्छी लगी ना, वो ये लगी कि मेरी जब नज़र इसके मीटर पे भी पड़ती है ना, बाइक मेरी अगर सामने से नज़र हट गई है तो मीटर पे भी जब नज़र पड़ रही है तो मुझे साइड पे जो बाइक है वो रोड पे नज़र आ रहा है कि जी लेफ्ट साइड पे मेरे बाइक जा रहा है। अगर मेरे सामने गाड़ी है तो गाड़ी मुझे नज़र आती है कि हाँ जी इस मीटर के अंदर भी मुझे नज़र आ रही है, इस साइड पे कोई चीज़ है तो वो भी नज़र आ रही है। गाड़ी तो ये गाड़ी के जो अपना एडैस का यूनिट है, गाड़ी का जो रडार है, उसकी फंक्शनिंग बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि गाड़ी उन्होंने क्वालिटी वाली बनाई है, मजबूत बनाई है। या लेन की जो है लेन असिस्ट, वो सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट हैं इस गाड़ी में। तो मुझे ओवरऑल जो है ना ये अपना गाड़ी चाइना कम, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम जापानी गाड़ी या किसी जर्मन गाड़ी में बैठे हैं, जिस तरह की क्वालिटी इन्होंने इसकी बना दी है। अभी हम आपको इसका पिकअप भी चेक करवाते हैं। अदरवाइज़ गाड़ी को चाहे आप लॉन्ग पे चलाएं चाहे शहर में चलाएं, गाड़ी की हैंडलिंग बड़ी ज़बरदस्त है और वेरी गुड ड्राइव। आई एम रियली लाइक इट्स ड्राइव। स्टेबिलिटी भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। क्योंकि हाँ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और भी बड़ी आपको पता है SUVs जो है इस वक्त पाकिस्तान में नई से नई आ रही हैं, लेकिन जो क्वालिटी GWM हैवेल ने दी है वो क्वालिटी बाकी गाड़ियों के पास नहीं है। इट इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान में इससे पहले लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये चाइना की प्रोडक्ट है तो वो इतना लंबा नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पे चाइना ने अपने आप को प्रूव किया है कि आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी। हाँ अब्दुल्ला, वो जो चीज़ है ना चाइना के बारे में कहा जाता था कि ये जो चाइना की चीज़ पता नहीं कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, लेकिन जो GWM ने जो चीज़ें बना दी है ना जी, जो उन्होंने गाड़ी बना दी है, वो आपको फील ऐसा होता है कि आप किसी चाइना की गाड़ी को नहीं चला रहे, किसी आप जापान या जर्मन गाड़ी को चला रहे हैं, उस तरह की फीलिंग आती है। उन्होंने इतनी मजबूत गाड़ी बनाई है। अभी हम आपको पिकअप भी चेक करवाएंगे। तो पहले इसका मोड चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से इसको स्पोर्ट में करेंगे। अभी देखें इसने पूरी साउंड आपको एनिमेशन दी है। Viewers, are you ready for the pickup? Ready? 1, 2, 3, go. पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का और साथ ही ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। इसका ABS जो है वो आप अप्लाई हुआ एंड पे जब उसने मोटर ने रिलीज़ किया तो आपको फील आई है। उसके साथ ही आपने देखा है कि जब आप गाड़ी की जब ब्रेकिंग हमने की इमरजेंसी तो गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल बैठ गई। नहीं, गाड़ी की सस्पेंशन आउट क्लास है, गाड़ी बहुत सॉफ्ट है। अब इसी तरीके से आप देखें गाड़ी ने जो पिकअप गाड़ी जब उठी है
उस वक्त भी गाड़ी ने फील करवाया अपने पिकअप को, और जब गाड़ी को हमने ब्रेक लगाया है तो ब्रेक भी गाड़ी का उसी तरह, गाड़ी वहीं पे जैम हो गई, वहीं पे फोकस हो गई गाड़ी। उसके साथ ही कि जब गाड़ी इंजन पे शिफ्ट हुई है, जब इसको आपने फ्लोर डाउन किया है तो आपको पता नहीं लगा अदर देन साउंड कि ये इंजन पे शिफ्ट हो गई है गाड़ी, कोई वाइब्रेशन या कुछ भी आपको फील नहीं हुआ केबिन में। यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी में 1500 सीसी टर्बो इंजन आता है पेयर्ड विद हाइब्रिड मोटर, जिनकी कंबाइंड आउटपुट जो है वो 240 हॉर्स पावर है और 513 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, जिसकी पावर आपने पीछे ड्राइव में देख ली होगी। बोनट में जटी जबानी नमदा भी आता है। इंजन बे वेल कवर्ड है और इसके अंदर आप अगर पीछे देखें तो साउंड डैम्पिंग शीट भी लगी हुई है, हीट के लिए भी आपको हीट रेजिस्टेंट भी है ये उसके साथ। लेकिन एक चीज़ की कमी है मेरे हिसाब से कि आप ये देखें इसका बोनट काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़ा है इसका बोनट, तो इस हिसाब से इसमें शॉक्स होने चाहिए थे। हाँ, जरा व्यू तो उठाने में अब्दुल्ला आपको जोर लगा होगा ना यार, जान बनाओ आप ना। इसके कंपेटिटर्स में देखें ना तो उनमें शॉक्स आते हैं। यस। आज हमने आपको हेवल 86 1.5 HEV का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।